ओम शांति। खेवैया शिव बाबा का पूरा पवित्र बन राजाई का वर्षा लेने वाले बच्चों प्रति 30 अगस्त 2021 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें संपूर्ण निर्विकारी बनने की युक्ति बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं आत्मा यह शरीर रूपी चोला धारण कर पार्ट बजा रही हूँ। वह एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदले कर पार्ट बजाते हैं। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। तो बाबा सीधा कह रहे हैं कि निर्विकारी बनने के लिए जितना तुम आत्मा समझकर कर्म करोगे कि मैं हूं तो आत्मा, लेकिन मैंने ये शरीर रूपी कपड़ा पहना है। जैसे वो एक्टर होते हैं, कोई रामायण में राम का रोल प्ले कर रहा है, कोई रावण का रोल प्ले कर रहा है, तो वो भी अपने कपड़े बदलते हैं। राम के कपड़े पहनेंगे, रावण के। ऐसे ही हम आत्माओं ने भी, हूं तो मैं आत्मा, भ्रुकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा खुद को देखें और अब अपने इस शरीर को देखें कि मैंने ये कपड़ा पहना है कर्म करने के लिए। जब भी कोई कर्म करे, मैं आत्मा इस शरीर से करवा रही हूँ। मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड और मैं और बाबा मिलकर इस शरीर से कर्म करा रहे हैं। तो सारा दिन कोई भी कर्म करने से पहले हम खुद को देखेंगे। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य, सामने शिव बाबा और मैं आत्मा इस शरीर से खाना बनवा रहे हैं, ऑफिस का काम करा रहे हैं। बीच बीच में खुद को याद कराएंगे, हूं तो मैं आत्मा, मैं इस कपड़ा पहनकर ये काम कर रही हूँ। तो जितना हम ये अभ्यास करते जाएंगे, जितना हम आत्मिक भान में रहेंगे, उतना आत्मा निर्विकारी बनती जाएगी। तो हमें सारा दिन हर कर्म करने से पहले और कर्म के बाद चेक करना है कि मैंने कितना कर्म आत्मिक भान में किया। आज बाबा हमें सच्ची सीता की डेफिनेशन भी बता रहे हैं। सच्ची सीता कौन है याद करा रहे हैं हमें एक रामायण की कहानी। बाबा कहते हैं, जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का, चाहे हीरे का रूप धारण कर, लेकिन उसके अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बनकर लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख हिम्मतवान बनो। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। रावण की बहुरूपी सेना वार करने की बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। तो हम थोड़ा सा रामायण की कहानी को देखते हैं कि रामायण की कहानी में पहले सीता राम के घर पे थी, महल में थी, तो बहुत खुश थी क्योंकि राम के साथ थी। फिर वनवास हुआ राम जी का, सीता जी साथ गई, लेकिन अभी भी सीता दुखी नहीं थी। वन में थी, महलों में नहीं थी, दुखी नहीं थी। क्यों? क्योंकि राम के साथ थी। अब एक सीन आता है रामायण में कि राम और लक्ष्मण बाहर जाते हैं। राम जी बाहर जाते हैं क्योंकि सीता को क्या चाहिए था? सोने का हिरण चाहिए था। सीता उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई, उसको सोने का हिरण चाहिए था। तो वो राम जी को कहते हैं, मुझे वो हिरण चाहिए। तो राम जी वो लेने चले गए। उसके बाद क्योंकि वो माया का रूप है, हमें भी कपड़ों की अट्रैक्शन हो रही है, किसी चीज की अट्रैक्शन हो रही है, तो हमें समझना चाहिए ये वही सोने का हिरण है जो मुझ आत्मा रूपी सीता को खींच रहा है। तो अब क्या हुआ? फिर थोड़ी देर में लक्ष्मण को भेजा कि जाओ अपने भाई को बचाओ। तो लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा खींची और कहा कि भाभी, इस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आना। ऐसे ही बाबा ने हमें कुछ मर्यादाएं बताई है, ईश्वरीय मर्यादाएं, कि बच्चे ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, बाबा की याद में खाना बनाना, बाहर का खाना नहीं खाना। तो ये कुछ जो हमें ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं बाबा मुरलियों से बताता है, अगर वो है लक्ष्मण रेखा। जब तक सीता लक्ष्मण रेखा के अंदर थी, रावण आया सीता को उठाने के लिए, लेकिन वो लक्ष्मण रेखा के अंदर नहीं जा पाया। हिम्मत नहीं थी कि सीता को उठा ले, क्योंकि सीता लक्ष्मण रेखा के अंदर थी। ऐसे ही हमें विकार और प्रकृति परेशान नहीं कर सकते अगर हम लक्ष्मण रेखा, जो बाबा ने बताई हुई ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, उस लकीर के अंदर रहेंगे तो हमें रावण परेशान नहीं कर पाएगा। कोई भी विकार हमें परेशान नहीं कर पाएगा, कोई भी प्रकृति के तत्व परेशान नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? सीता ने लक्ष्मण रेखा
को पार कर दिया और रावण ने क्या किया, फिर उठाकर ले गया। ऐसे ही जब हम ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकलते हैं तो हम राम का साथ भी छोड़ देंगे। अगर हम ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीरों से बाहर जाते हैं तो धीरे धीरे हम, जैसे सीता क्या हुई, राम से दूर होगी, ऐसे ही हम धीरे धीरे शिव बाबा से दूर होते जाएंगे, क्योंकि हमने ईश्वरीय लकीर की, मर्यादाओं की लकीर को बाहर। और फिर क्या है, दुख ही दुख है। सीता के जीवन में क्या आए, दुख ही दुख आए। फिर रावण के महल में कितना दुखी सीता को दिखाया है। तो हमें भी जो बाबा ने ईश्वरीय मर्यादाएं बताई है, कोई भी सोने का हिरण, क्या हीरे का हिरण भी हो, बाबा कहते तुम्हें खींच नहीं पाएगा अगर तुम ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर हो। तो जो भी श्रीमत हमें मुरली से समझ आती है, हमें उस श्रीमत पर चलना है, क्योंकि वो श्रीमत हमारी सुरक्षा करेगी रावण से। तो जो ईश्वरीय मर्यादाओं में रहते हैं वही सच्ची सच्ची सीताएं हैं। तो ऐसी सच्ची सच्ची सीताओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।